आपको क्या लगता है कि ईरान के साथ अभी जो हो रहा है या मिडिल ईस्ट में जो अशांति है ये कब तक रहने वाली है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। अभी जो सूर्य देव है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जी। शनि वहां पर बेटा पहले से बैठा हुआ है। ठीक है। अब शनि और जो सूर्य हैं एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि एक डिग्री पर भी हो जाएंगे। तो वो स्थितियां देश और दुनिया के लिए अच्छी नहीं होंगी। तो मुझे नहीं लगता ये वॉर अभी रुकेगी, और अगर रुक भी गई जी। किसी के मध्यस्थ से हाँ। तो फिर ये वॉर फिर से शुरू होगी। इसमें बहुत से देश अभी और इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये साल मंगल जो है वो मंत्री है। मंगल कहता है युद्ध कर, ठीक है। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी हैं। तो ये युद्ध की स्थितियां कई नेताओं को लेकर जाएंगी। कई बड़े राजनेताओं को हम खोएंगे, कई बड़े राजनेता अपनी सत्ताओं को खोएंगे। तो ये अच्छा। युद्ध अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा। मैं आपसे फिर कहूंगी तुषार, अगर ये थमा तो ये दोबारा शुरू होगा। अच्छा, दोबारा शुरू होगा क्या? ये जो दौर अभी हम देख रहे हैं, ये जो अभी खामनेई की मौत हो गई और बड़े बड़े नेताओं के ऊपर खतरा है, क्या ये और बड़ा होने वाला है? और वो कब हो सकता है? नेताओं पर तो खतरा है ही। सूर्य 2026 का राजा है और 2026 में हम इस साल देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को खोएंगे। और मैं देश क्यों बोलूं, मैं विश्व बोलूंगी, विश्व के। तो ये खतरा अभी बढ़ता हुआ चला जाएगा और बहुत ज्यादा बड़े नेताओं के बहुत सारे टर्म्स खुलकर भी सामने आएंगे, जिसे कहते हैं कि सुनकर लोग कहें कि अच्छा ये भी होता था। तो ये ऐसी चीजें भी आएंगी। ये अभी रुकेगा नहीं, 2026 पूरा चलेगा। परमाणु युद्ध को लेकर बार बार बातें सामने आ रही हैं। हर देश कह रहा है कि हमारे पास भी परमाणु है। ईरान भी चोरी छुपके कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध करने की या फिर परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। क्या परमाणु युद्ध कभी होगा और इसकी संभावनाएं बन रही है? देखो, अगर मैं आपको सच बताऊं तो परमाणु युद्ध, परमाणु बम अभी कहीं गिरता हुआ तो दिखता नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा नेता मुझे ऐसा दिखाई देता है जो अपने क्रोध, अहंकार और गुस्से में ये परमाणु बम का इस्तेमाल कर ले। दैट इज ओनली ट्रम्प। ट्रम्प कहीं पर कुछ भी कर सकता है। उस व्यक्ति की ना कुंडली उसके दिमाग में आती है, क्योंकि ट्रम्प कुछ ऐसे आगे नियम बनाता हुआ, ऐसी चीजें करता हुआ दिख रहा है जिसका पूरी दुनिया विरोध करेगी। मैं अपने कई पॉडकास्ट में बार बार बोल चुकी हूं। तो परमाणु बम ना ही गिरे तो बेहतर है, क्योंकि ये तो देवभूमि है भारत, और हम अपनी पूजा पाठ, आराधना अर्चनाओं से कि कभी नवरात्रे आ गए, कभी एकादशी आ गई, कभी कृष्ण जी आ गए, तो हम बच जाते हैं। लेकिन परमाणु बम अगर गिरा तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होगा और भारत भी उससे फिर अछूता नहीं बचेगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि भारत में भी आने वाले टाइम में महंगाई आपको जबरदस्त दिखाई देगी। अगर परमाणु बम गिराने की कोई हरकत पहले करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप उसको उत्साहित करेगा, या ट्रंप ही ऐसा करेगा। अच्छा। या ट्रंप सामने वाले देश को उस हद तक ले जाएगा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। द रीजन विल बी ट्रंप। अच्छा, आपने भी बीच में ये कहा कि ट्रंप की जो इमेज है वो बहुत खराब हो जाएगी आने वाले समय में। हो रही है। तो आप ये मानते हैं कि बड़े बेइज्जत होकर जाएंगे ट्रंप अपनी सत्ता? आप देखिए, कोई भी अगर दुनिया जानती है कि ये युद्ध हो रहा है तो सिर्फ ट्रंप की वजह से हो रहा है, और अब आपको ना उन्हीं के देश के लोग उनका विरोध करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, इमेज तो खराब ऑलमोस्ट हो ही चुकी है और भी होगी। तृतीया के शादी बहुत ही जरूरी मुद्दा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने यौन शोषण किया है। इसे आप सत्य मानते हैं या साजिश? मैं तो सत्य नहीं मानती हूँ, और मैं किसी पर उंगली उठाने वाली कोई होती भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पर उंगली उठाई जाए तो उस बच्ची जिसके ऊपर यौन शोषण है, तो ऐसा लगता है कि औरत ही औरत की विरोधी होती है। इसको लेकर लोग बातें करते हैं। पर एक बात जरूर कहूंगी, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। बड़े साधु संत समाज के लोगों को आप जेल जाते दिखेंगे, ऐसे आरोप प्रत्यारोप और लगेंगे। अच्छा। बड़े बड़े साधु संत इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, मृत्यु होगी, हमारे दिल को आघात पहुंचेगी। धर्म को लेकर बहुत हस्तक्षेप बहुत लगेंगे, धर्म को लेकर कई नए कानून बनेंगे, धर्म को लेकर बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी, चाहे वो मठाधीश हों, चाहे बड़े बड़े शंकराचार्य जी हों। अब देश कानून इनके लिए भी लागू होगा और इन पर भी बनेगा, और साधु संत समाज के लोगों पर हाथ उठाने जैसी घटनाएं आपको आने वाले टाइम में दिखेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और राजा हैं। अच्छा, ये कहा गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो आरोप लगे ये दरअसल एक साजिश थी। ये बाहरी ताकतें सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कर रही हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं उसकी कठपुतली बनकर काम कर रही है। क्या ये सत्य हो सकता है? एक चीज को बस खत्म करूंगी इसमें से तुषार, जी। बाहरी ताकत है हम सनातनी ही अपने सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप एक शब्द गलत बोल दीजिए, लोग आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। आपने कभी किसी मुस्लिम को देखा है? कभी किसी क्रिश्चियन को देखा है? मेरे ही कुलीग्स मेरा मजाक उड़ाएं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो एक बंदा मुझे फोन करके कह सकता है ये ऐसे नहीं, ऐसे बेटा, इसे सही कर लो। बिल्कुल। लेकिन सनातनियों का सबसे बड़ा दुश्मन सनातनी खुद है। बाहर वाला हमें क्या करेगा? आप एक रील पर कुछ बोल दो। तुषार, मैंने एक हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहा करते थे
कोई किसी औरत के घर कभी भी पहुंचो अचानक से और रात को उसको बोलो भाभी जी खाना बना दो, या बेटा अब हम आए, पापा मम्मी आए खाना बना दो, वो आपको तुरंत खाना बना कर देते, तो उसके चरित्र का पता लगता है। ये बुद्धि की बात है। चरित्र मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्टर, लेकिन हमारी माइंड फिक्स है कि हमने उसे करेक्टर ही बोल दिया। तो इसे कई लोगों ने इस पर रील बनाई और मेरे को ट्रोल किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बुद्धि तुम्हारी पता लग रही है यहाँ, मतलब किस चरित्र की महिला के 2 मिनट में एग्जैक्टली कि कितनी फास्ट है। भैया मैं अपने पापा मम्मी रात को 10 बजे पहुंचे, पापा मम्मी बैठो बाहर से क्यों मंगाना, मतलब इसे कहते हैं होशियार नारी। आपके घर में कोविड के टाइम पर क्या क्या नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों ने घर में केक बना के अपने जन्मदिन अपनी एनिवर्सरी बनाए। वी क्या करेक्टर है, क्या बात है, क्या तुम्हारे अंदर गुण है, ये भी तो लेकिन करेक्टर हमें लगता है बस वी टॉक अबाउट ओनली करेक्टर। तो हमारे ना दिमाग माइंड फिक्स है, हम उसी जगहों पर काम करते हैं। आप में से एक, अच्छा एक बात देखना, और धर्म का जब एक व्यक्ति मजाक उड़ाएगा ना तो 10 उसके पीछे उसका मजाक बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इससे व्यूअरशिप मिल रही है, इससे हमें ट्रोल करने से हमें व्यूज मिल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को तो ट्रोल कर रहे हो, लेकिन अपने धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हो। ये धर्म के प्रति आपकी ईमानदारी है, ये धर्म के प्रति आपका प्यार है, तो ये मत कहो। सनातनी धर्म की सरकार दुश्मन नहीं है, हम खुद दुश्मन है। जस्ट कुछ फ्यू जिसे कहते हैं ना, आपको व्यूज लेने के लिए, कुछ 3-4 कमेंट्स लेने के लिए। एक औरत है सनातन धर्म की बात कर रही है, आपको कॉपी करती है, आपके जैसे कपड़े पहनती है, आपके जैसे बोल रही है, और आप ही के अपने ही पॉडकास्ट में ऐसे बेवकूफों को बुलाकर उनके साथ इंटरव्यू ले रही है। तुम काहे की सनातनी हो? तुम जब अपने कुलीग्स की, आप वकील को थप्पड़ मारो सारे वकील एक साथ, आप ऑटो वाले को थप्पड़ मारो सारे ऑटो वाले, सिर्फ सनातन एक ऐसा एक का मजाक उड़ाओ, बिठा बिठा के दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? खुद को बचाते हैं कि भैया सबका नंबर आ गया, अब अगली वीडियो मेरे पे बनेगी, इस पागल आदमी को बिठा लो, इसकी वीडियो, इसके साथ वीडियो पॉडकास्ट कर लो, ये मेरे पे वीडियो ही नहीं बनाएगा। तो ये क्या, ये तो गुलाम हो, चमचागिरी है, तुम सनातनी हो ही नहीं। ये हो रहा है देश में। अच्छा एक चीज आखिरी मैं और पूछना चाहूंगा, आप पर इतने ट्रोल आते हैं, आप पर इतने सारे लोग आरोप भी लगा देते हैं। आज के दौर में जेनजी जो है वो जरा से भी अगर ट्रोल आ जाए तो उससे हतोत्साहित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं। आप कैसे हैंडल करती हो? हंसती हूँ, मजाक उड़ाती हूँ उनका, जो मेरे को ट्रोल करते हैं, बहुत मजा आता है। काय का ट्रोल, बात उसी की होती है तुषार जिसमें कुछ बात होती है। मुझ में कुछ तो बात है कि सारा काम धंधा छोड़कर तुम हमारी बुराई में लगे हो। तुषार, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली, समझ की बात है, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, जिसमें मैंने बोला कि भारत T20 मैच हार जाएगा और हारने के चांसेस है। लेकिन क्या आगे की वीडियो ही नहीं देखी। हम जीत सकते हैं अगर हम सब हनुमान चालीसा पढ़ें, और हम ही जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी। उन सबको हटा दिया, बस इतना सा पार्ट ले लिया अपने मतलब का। और नीचे एक बंदे ने कमेंट भी किया, हाँ माँ आपने कहा था, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। अरे मैंने कहा हम हार सकते हैं क्योंकि ग्रहण है, क्योंकि T20 मैच उस जगह पर कभी भारत नहीं जीता, लेकिन जीत हमारी ही होगी, नहीं देखा। लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़े तो हम सबको अपने देश के लिए आज हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये बुद्धि की बात है। आपने इतनी सी वीडियो निकाली और उसके ऊपर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपने गिरेबान में झांक रही हूँ ना कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि भारत जीतेगी ही और हम जीत सकते हैं, हमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है। डालते हो ना, सचिन तेंदुलकर भी ऊपर देखते थे, ठीक है, और सचिन जी कहते थे कि ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे रहो, हिलना मत। तो ये सब हमारा लक होता है, गुड लक। तो अपने देश को चेयर अप करने के लिए मैंने बोला, और उस दिन जिस दिन मैच हुआ उस दिन सुबह भी मैंने बोला जीत आज हमारी ही होगी। लेकिन वो वीडियो कोई नहीं दिखाएगा। तो आप ट्रोल अगर सही बात पर हो रहे हो, अब यू आर टॉकिंग अबाउट माई करेक्टर, मेरा करेक्टर खराब हो तो मैं बुरा मानू ना? हो शिट, पता चल गया। जब है ही नहीं, जो बात है ही नहीं, उस पर क्या करना है? जब मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा हम ही जीतेंगे, अब आप ट्रोल करते हो, आधी वीडियो देख रहे हो। दुख इस बात का है कि लोग भी आधी वीडियो देखते हैं। मालूम है डॉक्टर वाई राखी है, उनके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो देख के सच तो समझो। ऐसा नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं जो चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस ट्रोलिंग का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 100 भविष्यवाणी करती हूँ, 99 सही है, तो एक तो भगवान की ऐसी कृपा है कि भविष्यवाणी गलत होकर भी सही हो गई। जिसमें मुख्यमंत्री पर, मेरे के ऊपर बिहार मुख्यमंत्री पे बड़ा ट्रोल किया कि आप तो कहते मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फिर वो हटे और फिर वो दिल्ली आए, और फिर मैंने बोला दिल्ली आए। तो ये आपके ज्योतिष की सबसे बड़ी परीक्षा तो रब दे रहा है कि आपकी की हुई भविष्यवाणी गलत होकर भी भगवान ने उसको सही कर दिया। तो ये इन बातों से ट्रोल होना तब होता है, देखो तकलीफ घात तब पहुंचता है जब मैं गलत हूं। मैं हूं ही नहीं, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूं। मैं कोई भी बात हवा हवाई नहीं करती, उसका रीजन बताती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ और बिंदास बोलती हूँ। आज से कुछ साल पहले जाकर रिसर्च कर लो, अकेली मैं ऐसी एस्ट्रोलॉजर थी जिसने भविष्यवाणी शुरू की थी। ये वर्ड ही मैंने दिया है 4 साल पहले। डर के तो एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी नहीं करते थे। मेरे साथ टीवी पे बैठ के लोग पता क्या कहते थे, अनुमान है, ऐसा हो सकता है, और मैं एंकर को कहती थी ऐसा ही होगा, सकता नहीं है।
अब आई एम द जर्नी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ भविष्यवाणी, तो मुझे कोई डर नहीं है। देखिए मैं आज भी तुम्हें कहूंगी, तुम मुझसे कोई भी भविष्यवाणी करने को कहो, मैं डंके की चोट पे कहूंगी, जी। नहीं होगी, मैं अगले पॉडकास्ट में तुमसे आकर कहूंगी कि नहीं हुई, मुझसे कोई गणना में गड़बड़ी रह गई या कोई चीज अलग होगी। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि अभी न्यूक्लियर बम फटने के चांसेस, लेकिन ऐसा न्यूक्लियर बम फटा तो उसका रीजन सिर्फ दो होगा, एक खुद कर ले ट्रम्प, या एक सामने वाले देश को इतना दुखी कर दे ट्रम्प की क्या भाड़ में जा, मैं फेंक रहा हूं। रीजन विल बी द ट्रम्प। ओके 10। तो ये बात मैं आपको खुलकर बोल रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ महंगाई आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगी। मैं आपको बोल रही हूँ कि लोगों के अंदर ड्राइनेस आएगी, रिलेशंस खराब होंगे, 100 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, इतनी गर्मी पड़ेगी कि जो लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। आज आपके चैनल पे मैं बोलकर जा रही हूँ, विक्रम संवत 2083 में हमारी भारत की मंगल की महादशा चल रही है। केवल क्रिकेट में नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत खेलों के अंदर अपना नाम रोशन करेगा, अवार्ड्स लाएगा। हम बड़े क्रिकेटर्स के तलाक होते देखेंगे, उनके घर में झगड़े होते देखेंगे। हम बड़े बड़े खिलाड़ियों के तलाक होते हुए देखना, उनकी पर्सनल लाइफ को सड़कों पर आते देखना, उनको चोट लगते देखना। क्रिकेटर्स या बड़े खिलाड़ी, किसी भी कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो, उसका एक्सीडेंट होते देखना, खिलाड़ियों से जुड़ी विवादों का सामने आना, कोई खुलासे का होना, क्योंकि खेलों का कारक मंगल होता है और भारत की मंगल की महादशा चल रही है, तो जीत तो हमारी होनी है। ऐसा कोई बंद डब्बे में पड़ा हुआ खेल जिसमें भारत कभी जीता ही नहीं था, वो भी जीतते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे हम। सब अच्छा है क्योंकि मंगल है, तो मंगल है तो जीतना ही है, मंगल है तो खेलों ने आगे आना ही है। चाहे वो खिलाड़ियों को अवार्ड हमें मिल जाए, हमारे देश के किसी खिलाड़ी को अवार्ड मिल जाए, ऐसा कुछ आ जाए, बड़ा खिलाड़ी है, अरे बड़ा अच्छा लगता था, इसका तलाक हो गया, हो अच्छा इसको ये बीमारी है, हमें पता ही नहीं था इसे ये बीमारी है, ऐसे खुलासे करवाता है मंगल। खिलाड़ी किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। फिर तो बड़ी उम्मीदें मुझे फीफा वर्ल्ड कप से भी हैं, क्योंकि इस साल है और आपने कहा कि ऐसे बंद पड़े डिब्बे में भी खेल होगा तो भारत उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में भी भारत बहुत पीछे है, बहुत आगे जाएगा इस साल, लेकिन हाँ बहुत आगे जाएगा। तब भी 12 मार्च 2026 को मैं ये प्रेडिक्शंस कर रही हूँ कि इस बार अपना जो खेलों में प्रदर्शन है भारत बहुत अच्छा करेगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों के साथ में जो क्विज शुरू किया था स्टार्टिंग में कि ये कौन सा महीना है, मुझे लगता है आप सब लोगों को जवाब मिल भी गया होगा और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मुझे लगता है जब पॉडकास्टिंग का दौर शुरू हुआ, लोगों ने जानना शुरू हुआ, उसके बाद ये शायद पहली बार होगा कि कोई पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी कभी किसी ने नहीं किया या जाना या समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और मैं आगे भी चाहूंगा कि आप ऐसे ही आते रहें और हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद। तुषार, मैं आपको भी एक बात कहूंगी जरूर, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, पता नहीं आपका जब पॉडकास्ट आता है तो मैं रुक जाती हूँ। सारी दुनिया के पॉडकास्ट एक तरफ, लेकिन तुम्हारे पॉडकास्ट ना ज्ञानवर्धक होते हैं, फालतू की बातें नहीं होती हैं, इसने आपको वो कह दिया, इसने आपको वो कह दिया। मैंने अगर किसी जादूगर मैजिशियन को भी आपके पॉडकास्ट में देखा ना तो मैं रुक नहीं पाई, मैंने उस पूरे पॉडकास्ट को देखा और आपको कॉल भी किया, आपको याद है। तो आप एकदम यूनिक, अलग और डिफरेंट काम कर रहे हो, आप में कुछ बात अलग है, आपका ऑरा अलग है, आप ना बात वो करते हो जहां मैसेज पहुंचता है। तो मैंने आपका टॉपिक पढ़ा, मैंने कहा अरे वाह क्या ग्रेट क्वेश्चन, इसे करने में मजा आएगा, क्योंकि एक कार्तिक का महीना, एक पुरुषोत्तम मास, आप ना जाने अनजाने में करोड़ों लोगों का भला कर रहे हो। ये ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए जो जानते ही नहीं है लोग। हम इधर की बात करें, हम उधर की बात करें, राखी जी आपको खाने में क्या पसंद है, मुझे दाल मखनी पसंद है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास जिंदगी बदल सकता है किसी की। सो अगर हमारा एक पॉडकास्ट देखकर अगर एक भी व्यक्ति इसको फॉलो करता है तो यकीन मानिए उसका 5% हम दोनों को मिलेगा, और जीवन में क्या चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जब ये टॉपिक मैंने सोचा था तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही शख्स आया थे जिसके साथ मुझे पॉडकास्ट करना है, वो आप थे। थैंक यू सो मच। तो बहुत ज़रूरी होता है ये टॉपिक, और मुझे पता था कि ये कहाँ से निकल सकता है, इसके जवाब कहाँ से निकल सकते हैं जिसकी वैल्यू एडिशन हमारे व्यूअर्स के मन में हो, दिमाग में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माता दी।